झमाझम बरसते बादलों की वजह से सर्दी ने दस्तक दे दी है। साथ ही इस बारिश ने मच्छरों का आतंक भी फैला दिया है। मॉनसून के साथ ही अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि डेंगू से अब ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। दावा किया जा रहा है कि बाजार में एक दवा आ गई है जो महज 48 घंटे में डेंगू का खात्मा कर देती है। अब तक तो डेंगू की दवा के बारे में नहीं सुना था, तो क्या अब डेंगू का इलाज घर बैठे भी संभव है? क्या इस दवा को खाना सुरक्षित है या मुनाफा कमाने के लिए आपकी सेहत के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है? मॉनसून, मच्छर और मरीज। देश में मॉनसून का मतलब ही डेंगू हो गया है। खासतौर से उत्तर भारत में मॉनसून आते ही दिलो दिमाग में दहशत फैल जाती है कि कहीं आप डेंगू के मच्छर के शिकार न हो जाएं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब डेंगू का इलाज चुटकियों में मुमकिन है। उस भारी भरकम दावे के साथ सोशल मीडिया पर एक दवा की तस्वीर वायरल हो रही है। सेरिका पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट टैबलेट, यानी ये दवा पपीते के पत्ते के रस से बनी है। इस वायरल मैसेज में लिखा है कि डेंगू को 48 घंटे में समाप्त करने की क्षमता रखने वाली दवा। कृपया इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक भेजें। धन्यवाद। इस तस्वीर के साथ इसके बिल्कुल मुफ्त में दिए जाने का दावा किया गया है। 15 टैबलेट के इस पत्ते की कीमत भी बेहद मामूली है, मात्र 375 रुपए। विश्व में हर साल सैकड़ों लोग डेंगू का शिकार होते हैं। साल 2015 में डेंगू की वजह से 220 लोगों की मौत हो गई। साल 2016 में डेंगू से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 245 हो गई, जो साल 2017 में खतरनाक तरीके से बढ़कर 325 तक जा पहुंची। इसी साल अब तक करीब 60,000 लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 30 लोग डेंगू की वजह से जान गंवा चुके हैं। चिंता की बात यह है कि अब तक डेंगू के इलाज के लिए कोई भी दवा इजाद नहीं हो पाई है। बचाव ही इलाज है। डेंगू से निपटने के लिए दो ही रास्ते हैं। पहला, डेंगू के मच्छर को पनपने से रोका जाए, और अगर बदकिस्मती से डेंगू हो जाए तो वक्त पर डॉक्टर की सलाह ली जाए और डेंगू के असर के मिटने का इंतजार किया जाए। लेकिन वायरल मैसेज का दावा है कि डेंगू के इलाज के लिए न सिर्फ बाजार में दवा आ चुकी है, बल्कि इस दवा को खाने से महज 48 घंटों में डेंगू का खात्मा हो सकता है। तो क्या सच में डेंगू के इलाज के लिए दवा विकसित की जा चुकी है, जिसे खाते ही डेंगू 48 घंटे में ही जड़ से खत्म हो जाएगा और पपीते के पत्ते के रस से बना टैबलेट अस्पताल के चक्कर काटने से बचा लेगा? वायरल मैसेज का दावा ऐसा है जिससे मेडिकल साइंस में क्रांति हो गई और दवा किफायती भी है। हालांकि सोशल मीडिया पर जिस दवा को डेंगू के लिए कारगर बताया जा रहा है, उसकी गुणवत्ता पर यूं ही मोहर नहीं लगाई जा सकती। हमने पपीते के पत्ते के रस के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दी। जानकारी हमें भारत सरकार की पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेशन की आधिकारिक वेबसाइट यानी कि नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया पर मिली। उसमें लिखा गया कि डेंगू के लिए कोई विशिष्ट इलाज नहीं है। गुडुचि, तुलसी जैसे औषधीय पौधे, सूखा अदरक और पपीता समस्याओं को बढ़ने से रोकने के अलावा बीमारी को तेजी से नियंत्रित करने में मदद करते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में कहीं भी पपीते के पत्तों के रस को डेंगू का इलाज नहीं बताया गया। लिहाजा हम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर महेश चंद्र मिश्र के पास पहुंचे और हमने उनसे जाना कि पपीते के पत्ते में क्या सच में ऐसे गुण होते हैं जिससे डेंगू जैसे रोग का खात्मा हो जाए। ये अभी इस पर शोध बाकी है कि इनमें से कौन सा जो एक्सट्रैक्ट का जो इसका जूस है उसका में से कौन सा उसका भाग है जो प्लेटलेट काउंट तो बढ़ाता है, आरबीसी काउंट भी बढ़ाता है, और इसके अलावा और दूसरे जो हमारे शरीर में सेल्स होते हैं, जो अच्छे सेल्स होते हैं, जो हमारे शरीर में इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं, उसको उनको भी बढ़ाता है। नई दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शिवानी घिल्डियाल भी ठीक ऐसा ही मानती है। पपीते के पत्तों के रस का प्रयोग एक दावा नहीं है, अपितु एक सहायक औषधि है।
जैसा कि हम जानते हैं कि डेंगू के मरीजों में प्लेटलेट की संख्या कम होने लगती है तथा बहुत सारे वैज्ञानिक परीक्षणों से यह भी निश्चित हुआ है कि पपीते के पत्तों का रस प्लेटलेट की संख्या को बढ़ाता है तथा इसके प्रयोग से कोई भी हानिकारक प्रभाव डेंगू के मरीजों में नहीं पड़ता। पपीते के पत्तों के रस के सेवन से डेंगू के मरीजों में प्लेटलेट की संख्या में निश्चित रूप से वृद्धि होती है, ऐसा कई परीक्षणों से ज्ञात हुआ है। साफ है, ये दवा पपीते के पत्तों के रस से जरूर बनती है, लेकिन इससे खून में प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ती है। लेकिन वो ये जरूर मानते हैं कि ये दवा कारगर साबित भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन इसके लिए जरूरी रिसर्च करनी होगी। इसलिए मैसेज में किया गया दावा कि पपीते के पत्ते से बनाई गई दवा डेंगू को 48 घंटे में ठीक कर सकती है, पूरी तरह से गलत है। फूल किसे पसंद नहीं होते। अलग अलग रंग, अलग अलग रूप के ये फूल हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं, लेकिन क्या कभी आपने बंदर की तरह दिखने वाले फूल देखे हैं? आप कहेंगे ये क्या बात हुई भला, फूल किसी की शक्ल के कैसे होने लगे? लेकिन सोशल मीडिया पर तो कुछ इसी तरह के दिखने वाले फूलों की तस्वीर वायरल है, जिसके साथ दावा ये किया जा रहा है कि ये दुर्लभ फूल हिमालय में खिला है, जो 20 सोशल मीडिया पर सफेद रंग का ये मंकी फूल तेजी से वायरल हो गया। वायरल तस्वीर के साथ किए जा रहे दावे में लिखा गया है, देखिए ये हिमालय का मंकी फूल है जो कि 20 साल बाद खिला है। सोचिए हिमालय पर कितने अद्भुत फूल खिलते हैं। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि क्या ये संभव है कि किसी पौधे में कोई फूल 20 साल के बाद खिले, बीच में कोई फूल ही ना है? और क्या कोई पौधा 20 साल तक जीवित रह सकता है? वायरल तस्वीर में दिख रहा फूल क्या सच में हिमालय में खिलने वाला फूल है? और सबसे अहम बात, इस फूल का रंग रूप बंदर के चेहरे से मिलता जुलता है भी कि नहीं? सोशल मीडिया अजीबोगरीब जानकारी और तथ्यों से भरा पड़ा है। इनमें से कुछ सच तो कई झूठे होते हैं। 20 साल में एक बार खिलने वाला ये फूल भी सच में हैरत में डाल देता है, क्योंकि फूल किसी पेड़ पर नहीं है, पौधे पर लगा है और ये फूल दिखने में जैसा है उससे और शक पैदा होता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमने अपने बॉटेनिकल एक्सपर्ट से बात की। मेरा नॉलेज है ऑर्किड्स ऑफ इंडिया की जो किताब है उसमें इस कोई मंकी ऐसे फ्लावर का या मंकी ऑर्किड का कोई उसमें जिक्र नहीं है और शायद ये भारतवर्ष में नहीं पाया जाता है। ये तो साफ हो गया कि ये फूल कहीं भारत में नहीं खिला। तो इस फूल की कहानी है क्या? हमने इस फूल की पड़ताल शुरू की। जल्द ही हमें ये फूल इंटरनेट पर मिल गया, लेकिन इसका नाम मंकी फ्लावर तो नहीं लिखा था। पड़ताल के दौरान हमें इस फूल के बारे में पता लगा, इसका नाम तो ड्रैकुला सीमिया है। ध्यान से देखिए, ये वही फूल है जिसके बारे में सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ये 20 साल में एक बार खिलता है, वो भी हिमालय पर, जिसे मंकी ऑर्किड या बंदर जैसा ड्रैकुला भी कहा जाता है। मंकी फेस ऑर्किड यानी ड्रैकुला सीमिया पेरू के जंगलों और इक्वाडोर के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में पाए जाते हैं। इसकी पंखुड़ियां ऐसी होती है जैसे बंदर का मुंह। इस फूल की खुशबू एकदम पके संतरे जैसी होती है। इस फूल के पौधों को उन पहाड़ियों में उगाया जाता है जो समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। यानी इन पौधों की खेती हमारे बगीचे में नहीं की जा सकती। अगर आप इन फूलों को करीब से देखेंगे तो ये आपको 2 छोटी बिंदीदार आंखों वाले एक बंदर के चेहरे की तरह दिखाई देंगे। खास बात ये है कि ये फूल साल भर खिलते हैं, यानी मंकी फेस ऑर्किड के 20 साल में एक बार खिलने वाली बात भी झूठी है। फूलने का वैसे तो सीजनल होते हैं जनरली ऑर्किड्स हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं जो कि वर्ष भर फूलते हैं। लेकिन हर वर्ष अगर ये पौधा ऑर्किड का पौधा एक खास इसकी वृद्धि हो गई तो ये हर वर्ष फ्लावर बनाएगा, हर वर्ष इसमें फूल आएंगे। ऐसा कहना गलत होगा कि इसमें 5 साल 10 साल या 12 साल बाद फूल आते हैं। साफ है, वायरल तस्वीर में जिस फूल के बारे में दावा किया जा रहा है, ना तो वो दुर्लभ है और ना ही 20 साल में एक बार हिमालय पर खिलता है, बल्कि ये दक्षिण पूर्वी हिस्सों में पाए जाने वाला ड्रैकुला सीमिया फूल है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में फूल के बारे में जो दावा किया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत साबित हुआ।
दिवाली पर पटाखे जलाने का शौक बहुत लोगों को होता है, लेकिन होशियार, अगर इस बार किसी ने पटाखे जलाए तो हो सकता है कि पटाखे अस्थमा देने के साथ साथ लोगों की रोशनी भी छीन ले। सोशल मीडिया पर एक मैसेज के जरिए दावा किया जा रहा है कि चीन ने एक खास किस्म के पटाखे भारत में भेजे हैं, जिसके जलने के बाद ये सारी बीमारियां इंसानों को लग सकती है। तो क्या सच में चीन ने इस दिवाली साजिश वाले पटाखे भारत में भेजे हैं? चीन की खुफिया चाल। दिवाली पर भारत को बीमारी देने का प्लान। चीन ने फिर एक बार अपनी घटिया चालों का नमूना पेश किया है। एलएसी पर बात न बन पाने के बाद चीन ने अपनी हार से चढ़कर भारतवासियों की दिवाली खराब करने की ठानी है। सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल है, जिसमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट का नाम लेते हुए ये दावा किया जा रहा है कि दिवाली से ठीक पहले चीन ने पाकिस्तान की बात सुनते हुए भारत में अस्थमा फैलाने वाले और आंखों की रोशनी छीनने वाले पटाखों को आम पटाखों के साथ मिला दिया है, जिससे देश के लोग बीमारी से ग्रस्त हो सके। चीन ने भारत में अस्थमा फैलाने के लिए पटाखों को विशेष प्रकार के केमिकल से भर दिया है, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से विषैला है। सोशल मीडिया पर यह मैसेज बेहद वायरल है और चीन के साथ भारत के मौजूदा हालातों को देखते हुए इस मैसेज को हर कोई शेयर भी कर रहा है। इसलिए हमने इस मैसेज की पड़ताल करना शुरू किया। इंटरनेट पर हमें ऐसी कोई खबर नहीं मिली जिससे पुष्टि होती हो कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों ने चीनी पटाखों से जुड़ी किसी साजिश का खुलासा किया है। साथ ही रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर भी हमारे हाथ ऐसी कोई खबर नहीं लगी। तो क्या खबर खुफिया सूत्रों के हवाले से आई भी है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि चीनी पटाखे भारत में आए ही ना हो, या फिर किसी ने मैसेज को वायरल कर सिर्फ शरारत की हो। दो तरह की हानि होती है। एक तो पटाखों के अंदर से जो केमिकल बर्न होकर रिलीज होते हैं वो आसपास के वातावरण में जाते हैं, और दूसरा होता है पटाखों से तेज़ रोशनी का पैदा होना, और तीसरा फिजिकल इंजरी। तो जो सांस में जाता है उसका जो बर्न पोर्शन है पटाखे का, उसमें कई किस्म के केमिकल, कई किस्म के मेटल्स जब बर्न करते हैं तो अलग अलग किस्म के रंग पैदा करते हैं। तो जो रंग हैं उन रंगों की वजह से ही हम पटाखे बजा के खुश होते हैं, मगर इतना ज़्यादा धुआं और केमिकल उस प्रोसेस में हीट की वजह से पैदा होता है कि वो लंग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। नॉर्मल आदमी के फेफड़े को भी बहुत हानि पहुंचाते हैं। हमने पड़ताल को जारी रखा, जहां हमें प्रेस सूचना विभाग का एक ट्वीट मिला, जो कि 3 नवंबर 2020 को किया गया है, जहां पर इस वायरल मैसेज की हकीकत को बयां किया गया है। प्रेस सूचना विभाग ने वायरल हो रहे मैसेज को फर्जी बताते हुए लिखा, व्हाट्सएप पर गृह मंत्रालय के कथित अधिकारी के नाम से वायरल मैसेज में दावा किया गया है कि चीन भारत में अस्थमा फैलाने और नेत्र रोग विकार उत्पन्न करने के लिए विशेष प्रकार के पटाखे और सजावटी लाइट्स भेज रहा है। ये दावा फर्जी है। गृह मंत्रालय ने ऐसी कोई सूचना नहीं दी है। जो आदमी अस्थमेटिक है, COPD का है, स्मोकर है, उसको वो हानि कई गुना मल्टीप्लाइड होती है। अस्थमा के पेशेंट अभी ठीक हैं, पटाखों का अगर उसने धुआं सूंघ लिया तो हो सकता है उसको जानलेवा अस्थमा का अटैक हो जाए। मतलब साफ है, दिवाली से पहले कुछ शरारती तत्व अपनी उल्टी शरारतों से बाज नहीं आते, जिसका उदाहरण है ये वायरल मैसेज। दिवाली पर पटाखे जलाना प्रदूषण के लिहाज से सही नहीं है, लेकिन
चीन के अस्थमा फैलाने वाले और नेत्रों की रोशनी छीनने वाले पटाखों की खबर एकदम फर्जी निकली। न्यूज़ 18 इंडिया के पड़ताल में ये वायरल मैसेज गलत साबित हुआ है। व्हाट्सएप का प्रयोग तो आप करते ही हैं ना, तो अब आपके लिए एक बुरी खबर है। एक वायरल मैसेज पे दावा यह किया जा रहा है कि अब व्हाट्सएप का इस्तेमाल रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक बंद रहेगा। साथ ही ये मैसेज आपको बाकी लोगों को भी फॉरवर्ड करना है और ऐसा ना करने पर आपका व्हाट्सएप बंद कर दिया जाएगा, जिसके बाद आपको अपना व्हाट्सएप चलाने के लिए 499 का रिचार्ज करवाना होगा, यानी कि आपको अपनी जेब थोड़ी ढीली करनी होगी। तो क्या अब आप व्हाट्सएप की सेवा का लुत्फ मन मुताबिक नहीं उठा पाएंगे? क्या ये खबर पक्की है? कोई जरूरी संदेश भेजना हो या फिर बात मनोरंजन की हो, दोस्तों से चैटिंग हो या फिर रिश्तेदारों से बातचीत, ऑनलाइन क्लास हो या पैसे ट्रांसफर करना हो, वर्चुअल दुनिया में अपनों को अपनों से और करीब ले आता है व्हाट्सएप। लेकिन अब आप ये सब कुछ सिर्फ दिन में ही कर सकते हैं, क्योंकि रात के वक्त व्हाट्सएप बंद होने वाला है और व्हाट्सएप के शौकीनों को झटका लगने वाला है। सोशल मीडिया पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल रात के 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा। साथ ही ये मैसेज आपको बाकी लोगों को भी फॉरवर्ड करना है और ऐसा ना करने पर आपका व्हाट्सएप बंद कर दिया जाएगा, जिसके बाद आपको अपना व्हाट्सएप चलाने के लिए 499 का रिचार्ज करना होगा, यानी आपको अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी होगी। मैसेज वायरल है। जल्द ही व्हाट्सएप रात 11:30 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सेवाएं बंद कर रहा है और ये मैसेज आपको सारे व्हाट्सएप यूजर्स को भेजना है, नहीं तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा और फिर इसे चलाने के लिए आपको इसकी कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। यूजर्स इस मैसेज को अपने सभी कॉन्टैक्ट्स को फॉरवर्ड करें ताकि हमें एक्टिव यूजर्स के बारे में जानकारी मिल सके। और ये दावा यहीं खत्म नहीं होता है। वायरल मैसेज के साथ ये भी दावा किया गया है कि ये मैसेज सीधे सरकार की तरफ से ही भेजा गया है। बहुत संभव है कि इससे मिलता जुलता मैसेज या फिर यही मैसेज आपके फोन पर व्हाट्सएप के जरिए भी पहुंच चुका हो। ऐसे में सवाल ये है कि व्हाट्सएप का इस वायरल मैसेज का मकसद क्या है? व्हाट्सएप को एक्टिव करने के लिए पैसे खर्च करने होंगे? मैसेज फॉरवर्ड न करने पर क्या वाकई व्हाट्सएप बंद हो जाएगा? वायरल मैसेज का दावा थोड़ा संदेहास्पद लगता है, क्योंकि अगर व्हाट्सएप एक तय समय की सीमा के लिए बंद होने वाला होता तो इसकी जानकारी सबसे पहले व्हाट्सएप अपने यूजर्स को देता, लेकिन व्हाट्सएप पर कहीं भी ऐसी कोई नोटिफिकेशन हमें नहीं मिली। वायरल मैसेज के बारे में जानने के लिए हमने साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल से बात की। अधिकांश लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं और क्योंकि व्हाट्सएप की उपभोक्ता ज़्यादा है, लिहाजा इस तरह के मैसेज भी वायरल इसलिए किए जाते हैं ताकि न केवल उपभोक्ताओं के अंदर एक दहशत, एक टेरर, पैनिक फैलाया जा सके, बल्कि साथ ही साथ उन्हें विवश किया जा सके कि वो किसी और प्लेटफॉर्म पर चले जाएं, किसी सेवाओं को ले लें। अल्टीमेटली देखिए, जहाँ पर शहद होता है मधुमक्खी वहीं जाती है। तो लाजमी सी बात है कि ये साइबर क्रिमिनल्स इस तरह के मैसेजेस को वायरल करते हैं ताकि लोग एकदम हड़बड़ाहट में आकर कुछ ऐसा कदम उठा लें, उनकी कुछ बातें मान लें, किसी लिंक पर क्लिक कर दें, कोई जानकारी दे दें जिसके दुरुपयोग करने से न केवल व्यक्ति विशेष को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, बल्कि उसे साइबर क्राइम का शिकार भी बनाया जा सकता है। बात साफ हो गई। व्हाट्सएप रात को बंद नहीं हो रहा है। रात में व्हाट्सएप के इस्तेमाल पर अभी तक कोई शुल्क नहीं लगाया गया है, क्योंकि व्हाट्सएप को पैसे चार्ज करने की जरूरत ही नहीं है। फर्जी मैसेजेस से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि आप जागरूक रहें। मान के चलिए कि आज न केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरी दुनिया भर में गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम शुरू हो गई है और इस साइबर क्राइम के स्वर्णिम युग में साइबर क्रिमिनल हर वो पैंतरे अपनाएंगे
ताकि आपको शिकार बना सकें साइबर क्राइम का। तो लिहाजा अगर आप जागरूक होंगे इस आज के वर्तमान गोल्डन एज और साइबर क्राइम के संदर्भ में, तो आप इन मैसेजेस पर रिलाई नहीं करेंगे। वायरल मैसेज में एक और बात लिखी गई है कि व्हाट्सएप का मैसेज सभी को फॉरवर्ड करना है, जबकि व्हाट्सएप की तरफ से कभी कोई मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए नहीं आता। फर्जी मैसेजेस का सबसे ज्यादा फायदा साइबर क्रिमिनल्स को होता है। क्यों? क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स ने समझ लिया है कि अगर आपने लोगों को अपने जाल में फंसाना है तो या तो उन्हें डराना है या उनको डर या पैनिक की स्थिति में लाना है। और जब आप अपना सारा जिंदगी का महत्वपूर्ण कार्य व्हाट्सएप पर करते हैं और व्हाट्सएप आपकी लाइफलाइन बन जाती है, तो तुरंत अगर आपको मैसेज आया कि व्हाट्सएप बंद होने वाला है तो आप एकदम पैनिक हो जाएंगे। तो जो कुछ भी संदेश साइबर क्रिमिनल से आएगा कि चलिए आप इस सेवा का आनंद ले लीजिए या हम हमें ये जानकारी दे दीजिए, हम आपके व्हाट्सएप को चला देंगे, वो उस तरह की जो झूठी जानकारी है उसको रिलाई करेंगे और उसको आधार बनाते हुए अपनी महत्वपूर्ण सेंसिटिव पर्सनल डेटा या जानकारी वो दे देंगे। तो समझिए ये फर्जी मैसेज वायरल हो रहा है, यानी वायरल मैसेज के सारे दावे फर्जी हैं। आप दिल खोलकर व्हाट्सएप का इस्तेमाल कीजिए, ये बिल्कुल मुफ्त है। ना ही ये रात को बंद हो रहा है और ना ही इसका कोई मैसेज फॉरवर्ड ना करने पर आपको कोई हर्जाना देना होगा। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में व्हाट्सएप को लेकर वायरल मैसेज गलत साबित हुआ है।